हेलो गाइस, सभी को मेरा तरफ से राधे राधे और आप लोगों को स्वागत है मेरा चैनल में। और मैं आज आप लोगों के लिए सुदामा जब द्वारिकाधीश के पास गया था एक मुट्ठी चावल को लेकर, उसी समय का यह कथा मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कर देना। और देर न करते हुए मैं कथा बताने जा रहा हूँ। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फाँक लगानी चाहिए, रुक्मणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले ही उठाएंगे? स्वामी, हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारिकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण सीमित उपस्थित हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटले में डाले और उसे उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्णा उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्णा अपनी ही सोच में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्णा ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले गए। कृष्णा की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। अब जो इस संसार के बड़े से बड़े साम्राज्य के द्वारका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं हुई, अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने प्रभावित हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। अब जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती काला रुका नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं से ही उनके पांवों को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा, एक श्री समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्णा ने अपनी उसी अमोदित अवस्था में कहा, वाह, मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चाने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्णा मुस्कुराए, सुदामा ने तो वह कार्य किया है, सत्यभामा की समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चाने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्णा दरिद्र देखे। उसे ज्ञात था कि वे चाने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चाने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी
उन चन्नों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चाने इसलिए मुझसे छुपा कर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो कोई अंश समझता था तो उसने वे चाने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर की ही दरिद्र हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि की दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुख से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है। रुक्मिणी और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा। प्रिय, गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया। रुक्मिणी, उसके पाँवों में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्णा का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। कृष्णा अपने भावुकता से भरियाए हुए स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों ने नेत्र सजल थे। कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। तो यह सुदामा की आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।